नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100, हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। 37 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति न करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा, लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमारी उम्र भरी कच्ची हो लेकिन जुबान हमारी पक्की है, हमारी जुबान कच्ची नहीं। तेजस्वी करके दिखाया तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उछड़ा। सरकार जो है नकलची सरकार है, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था। जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है इस सारे काम को हम लोग पूरा करने को दिया। आरक्षण 65% किया। अब भाजपा वाला आ गया तो अभी जो बहाली होता, सोचिए आप लोग के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का। ये आपका समाज 1 कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलेगा तो तेजस्वी 16 कदम चलने का काम करेगा। जो हम लोग गरीबी से लोगों को मुक्ति मिले। हम लोगों की पार्टी की, लालू जी की शुरू से ही लड़ाई रही है, हमेशा से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना, जो 17 महीने हम डिप्टी सीएम थे जो हम लोगों ने कराया, अभी भी गरीबी कितनी है, कौन जातियों में है, कौन जातियों में बेरोजगारी है, किसको भूमिहीन है, जिसको ज़मीन नहीं, कौन पक्का मकान में रहता है, कौन समाज के लोगों को कितना सरकारी नौकरी में है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सारा हम लोगों को जाति आधारित गणना के बाद हम लोगों को मिल गया। 96 लाख या 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका गुजारा 6000 से कम है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और इस मंच के माध्यम से हमको आप लोगों का साथ चाहिए। आइए साथ दीजिए। आपका समाज 1 कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलेगा तो तेजस्वी 16 कदम चलने का काम करेगा, और मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए जहां सबकी बात हो, सबकी तरक्की की बात हो, बिहार की बात हो, गरीब का उत्थान की बात हो। आप लोगों के कई मांगे हैं, उस मांग को तो हम लोग पूरा करवे करेंगे। जो भी केरला के तर्ज पे मार्केट की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, औजार की व्यवस्था, ये सब जो है सरकार बनने पर हमारी सरकार जो है आप लोगों के लिए, वहाँ केरला में क्या बोलते हैं, जो कॉरपोरेशन जो बनाया गया है, उसी तर्ज पे हम लोग जो है बिहार में भी इसका गठन करेंगे, ताकि आप लोगों का एक व्यवस्था हो, मार्केट हो और सारी व्यवस्था हो, कोई इसमें कमी होनी नहीं चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 20 साल तक जो सत्ता में है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चुनाव में लोग कूद कूद के आता है, लेकिन इसकी बात कहाँ हुई है बताइए, क्यों नहीं बना 20 साल में? अगर मन साफ होता, आप लोगों के लिए सोच होती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉरपोरेशन का गठन कराया जा सकता था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करता है।
हमारी उम्र भरी कच्ची हो लेकिन जुबान हमारी पक्की है, हमारी जुबान कच्ची नहीं। आप देखिए तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो हमारे चाचा बोलते थे कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के नौकरी में वेतन देगा। और वही चाचा जी के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए, 4.5 लाख लोग नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आरक्षण 65% किया। अब भाजपा वाला आ गया तो आ दिया। अभी जो बहाली होता सोचिए आप लोग के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का, लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं। सरकार जो है नकलची सरकार है, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब देंगे ये रोजगार। 20 साल से क्या कर रहे थे, भुजा पा। तेजस्वी करके दिखाया तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उछड़ा। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था। जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए। नीतीश जी बोलते थे ना बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार दी है, हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करेंगे। जो कह रहे हैं ये सरकार को करना पड़ रहा है। और जब हमने ये बातों को कहा कि ये काम नाक रगड़वा करके सरकार से करवाना होगा तो तेजस्वी कराएगा, और आज नाक रगड़वा करके इन लोगों से काम करवाएगा। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, हर गरीब महिला माता बहन के खाते में हर प्रति माह 37 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति ना करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा? तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं सोच विचार के, अध्ययन करके, साइंटिफिक तरीके से तभी कार्यक्रम कर रहे हैं, तभी आप लोगों से वादा कर रहे हैं। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि ये आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा है, ये होना चाहिए। और बढ़ई समाज के कारीगरों और लकड़ी के काम करने वालों को औजार खरीद के लिए एक मुफ्त हम लोग सहायता राशि जो है प्रदान करेंगे सरकार वाले। बढ़ई समाज के लिए जो हमने पहले भी कहा, जो कॉरपोरेशन जो केरल में बना है आर्टिज्म का, उसका भी हम लोग गठन जरूर कराएंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बहुत चीज़ आप लोगों के लिए सोच रखे हैं, नहीं तो नकलची सरकार तुरंत अभी कर। पहले इतने नकल देखते हैं करती है कि नहीं करती है। भाई कर दे तो अच्छा है, कम से कम इसमें लोगों का तो भला है। लेकिन ये सरकार करे ना करे, तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है इस सारे काम को हम लोग पूरा करने का काम करें। तो ज़्यादा